प्रेज द लॉर्ड। आप सबको स्वागत है ऑट्स ऑफ मन्ना चैनल में। परमेश्वर महान है और अद्भुत है और हमें पता है प्रियो, आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसलिए हम इसमें मग्न और आनंदित हैं। प्रियो, वचन में ऐसा लिखा गया है, अगर हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 5 अध्याय और उसका 32 पद को, ऐसा लिखा हुआ है, इसीलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। प्रियो, जो भी परिस्थिति हो जाए, यीशु के संग चलते रहिए, क्योंकि आपको जरूर पुरस्कार मिलेगा। प्रियो, आइए वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की महिमा और आराधना करें। चलूंगा यीशु के पीछे, मैं चलूंगा यीशु के पीछे। चाहे कोई माने चाहे न माने, चाहे कोई माने चाहे न माने, मैं चलूंगा यीशु के पीछे। क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? Thank you, Lord. You're great and you're mighty, Lord. उसका कलाम ही दिल में रख कर सबको मैं सुनाऊंगा। हर एक बात जो उसने बताई, उनको ना मैं भूलूंगा। जब तक सांसों में सांसें है मेरी, जब तक सांसों में सांसें है मेरी, उसके लिए जीऊंगा, उसके लिए जीऊंगा। चाहे कोई रोके चाहे कोई टोके, चाहे कोई रोके चाहे कोई टोके, मैं चलूंगा यीशु के पीछे। क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? चाहे कोई माने चाहे न माने, चाहे कोई माने चाहे न माने, मैं चलूंगा यीशु के पीछे। क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? जल के लिए जैसे तरसे है हिरनी, उनके लिए तड़पे मेरा मन। जाऊंगा कब मैं सामने उसके, जाने कब होगा ये मिलन। प्यास लगी मुझे मेरे यीशु की, प्यास लगी मुझे मेरे यीशु की। देख के तरसे नयन,
रोके, चाहे कोई टोके, मैं चलूंगा यीशु के पीछे। क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? चाहे कोई माने चाहे या न माने, चाहे कोई माने चाहे या न माने, मैं चलूंगा यीशु के पीछे। क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? मैं चलूंगा यीशु के पीछे। क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? प्रियो, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं महान सामर्थ्य परमेश्वर, आप अद्भुत हैं, आप महान है प्रभु। यू आर एन अनचेंजिंग गॉड। आप यहोवा कभी बदलते नहीं हैं। इस घड़ी समय प्रभु हम जब तेरे दास से वचन सुनने जा रहे हैं, तेरे दास को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने मेरे प्रिय लोग ओ प्रभु इस चैनल को देख रहे हैं, सबको ब्लेस कीजिएगा, ऐसा हम दुआ करते हैं। ये पूरा समय आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, hallelujah, welcome to the Odds of Manna। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस संध्या के समय के लिए कि हम सबों को इस चैनल के द्वारा से परमेश्वर ने जोड़ा है। और आज परमेश्वर निश्चय आप लोगों को और कुछ नई बातों को लेकर आया है। इस चैनल में परमेश्वर निश्चय आप लोगों से बातचीत करेगा, हालेलुया। सो आइए आज के मैसेज में और आज के शिक्षा में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करें। सर्वशक्तिमान सेनाओं का यह परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज की संध्या के समय में प्रभु जी हम तेरे वचन में से कुछ बातों को सीखना और समझना चाहते हैं लॉर्ड, क्योंकि प्रभु जी आपका वचन आत्मा और जीवन है। आपकी शिक्षा प्रभु परमेश्वर पिता हमें प्रभु जी मजबूत करती है प्रभु जी, और आगे बढ़ने की राह को दिखाती है प्रभु परमेश्वर पिता। इसलिए मैं भी अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। मेरे मुख से होके बोलिए प्रभु जी, और लोगों को आशीषित कीजिए, मैं खुद भी आशीषित होने पाऊं प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थ्य मधुर नाम मांगते सुनिए, अदय से स्वर्गराज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, आमेन। जो हमारे चैनल में आज पहली बार जुड़े हैं तो जरूर इस चैनल का जो बेल आइकन है इसको दबाइए, ताकि हमारा अपडेट्स आते रहेंगे और आप नए नए बातों को सीखने पाएंगे, हालेलुया। सो आइए, जिस विषय में मैं आज बात करने को जा रहा हूं वो है कंफ्यूजन इन लाइफ, यानी जीवन में उलझन, या तो जीवन में उलझने। ओके, कंफ्यूजन रहती है, उलझने रहती है, और जो जिस दिशा में हमारा मैसेज जाएगा वो रहेगा कैसे हम उलझन से बाहर जाएं, क्या रास्ता क्या है, या तो उलझन में ना पड़े हम लोग, क्या रास्ता है। इन सब बातों में हम लोग चर्चा करने को जा रहे हैं। सो मेरे प्यारे भाइयों, इस जो मसीह जीवन में, हर एक के जीवन में नाना प्रकार की उलझने आती हैं, कंफ्यूजन्स आती हैं। चीज ऐसा रहता है कि हम लोग डिसाइड करने नहीं पाते हैं। हम बोलते हैं हम कंफ्यूज्ड हैं, हम उलझन में पड़े हुए हैं, हम द्वंद्व में पड़े हुए हैं। मेरे को ये करना है, मेरे को बिजनेस में बढ़ना है, या तो बिजनेस करना है, कौन सा बिजनेस करूं, या बिजनेस में इस प्रकार का समस्या आ गया है, कौन सा कदम उठाऊं। ओके, बिजनेस में, एजुकेशन में, नौकरी में, शादी में, मिनिस्ट्रियल कॉलिंग में, सेवकाई के दौरान जो परमेश्वर ने बुलाहट दिया है, उन तमाम बातों में हम लोग क्या करते हैं, बहुत समय में उलझन में पड़ जाते हैं। मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए, यहां पर हम लोग द्वंद्व में रहते हैं और कोई भी स्टेप नहीं लेते हैं। सिर्फ एक स्टेप लेते हैं हम लोग, वो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर भी कंफ्यूज रहते हैं। प्रार्थना खत्म हो जाता है, उसके बाद भी उलझन हमारे जीवन से नहीं जाती है। लास्ट एंड हमारा स्टेटमेंट यही जाता है कि अभी भी मैं उलझन में हूं। तो ये उलझन आती क्यों है, क्या चीज है? क्या परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे लोग उलझन में पड़े रहे, कंफ्यूजन में रहे? नहीं, परमेश्वर जिसके पास में हम हर एक के लिए जब एक उद्देश्य है, परमेश्वर हमारे जीवन के विषय में हर एक बात शुरू से लेकर आखिरी तक जब जानती है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो शुरुआत से लेकर आखिरी तक जानता है। हालांकि एक जगह वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर कोई काम को खत्म करता है फिर शुरू करता है। ये बहुत लोगों के लिए हेवी हो जाएगा समझने के लिए। वो काम को परमेश्वर पहले खत्म करता है फिर शुरू करता है। हम लोग के लिए हमारे जीवन में काम शुरू होते हैं फिर खत्म होते हैं। परमेश्वर के लिए हमारे जीवन में काम खत्म है। उसने देख लिया है, उसने समझ लिया है, उसने सोच लिया है ये तमाम बातें। इसलिए परमेश्वर कभी भी कंफ्यूज नहीं रहता है हमारे जीवन को लेकर।
परमेश्वर खुद अपने विषय में कंफ्यूजन में नहीं रहता है। तो कंफ्यूजन वाली बातें हैं, जो उलझन वाली बातें हैं, परमेश्वर के डिक्शनरी में नहीं है। तो परमेश्वर भी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे लोग जो उसके स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, उनके डिक्शनरी में भी उलझन वाली बातें रहे। लेकिन फिर भी इस संसार में जब चारों तरफ कोलाहल है, अंधकारपन है, नाना प्रकार की बातें हैं, हमें उलझने होती है। तो इस उलझन को मिनिमाइज कैसे करेंगे, या तो इस उलझन में हम लोग कदम कैसे बढ़ाएंगे, ये उलझन से हम लोग बाहर कैसे जाएंगे, रास्ता क्या है, मार्ग क्या है, इन तमाम बातों को हम लोग इसमें देखने को जा रहे हैं। सो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। मैं बहुत लंबा नहीं जाएंगे हम, लेकिन कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट माइन्यूट चीज रहेगा, उसको आप अगर अपने जीवन में पकड़ लें और उसको मास्टरिंग कर लें अपने जीवन में, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जीवन जिसमें आप और हम बढ़ रहे हैं, उसको जीने का एक आनंद रहेगा आपके बीच में। क्योंकि प्रभु हम लोगों को चाहता है कि हम लोग आनंदित रहे। क्या प्रभु यीशु ने नहीं कहा, क्या परमेश्वर का वचन नहीं कहता है, मैं तुमसे कहता हूं आनंदित रहो और सदा आनंदित रहो। परमेश्वर के प्लानिंग में, परमेश्वर के दिमाग में उनके बच्चों के लिए आनंद रहने का विषय है, या आनंद रहे ये विषय है, और सदा आनंद रहे। लेकिन उलझनों के कारण से वो आनंद हमारे जीवन से कहीं ना कहीं गायब हो जाता है, हमको ट्रैक नहीं मिलता है, कौन सा चीज को चुनूं, इस बात का उलझन हमारे जीवन में रहते हैं। हर एक क्षेत्र में परमेश्वर का एक वचन कहता है, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, वो है पहला कुरिन्थियों उसका 14 उसका 33। उसका अंग्रेजी भी देखेंगे और हिंदी भी देखेंगे। पहले मैं हिंदी में देख रहा हूं। यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, जैसा पवित्र लोगों के सब कलीसियाओं में है। तो परमेश्वर उलझन, गड़बड़ी मतलब उलझन, कंफ्यूजन का परमेश्वर नहीं है, परंतु शांति का परमेश्वर है। तो कंफ्यूजन लाने वाला कौन है? परमेश्वर नहीं लाए। हमारे बीच में उलझने आ जाती है, तो उलझन डालने वाला व्यक्ति कोई और है। ओके, कुछ तो हमारे फितरत है और कुछ जो है शैतान हमको उलझन में डालता है। अंग्रेजी में इस तरह से लिखा हुआ है, फॉर गॉड इज नॉट द ऑथर ऑफ कंफ्यूजन, लिखा हुआ है। परमेश्वर उलझन का रचयिता नहीं है, लिखा हुआ है यहां पर। उलझन को रचने वाला नहीं है। ओके ओके, लेकिन किस चीज का रचने वाला है? शांति का रचने वाला है। बट ऑफ पीस एज इन ऑल चर्चेस ऑफ द सेंट्स, हर एक कलीसिया में परमेश्वर शांति देना चाहता है, और हर एक अपने संतों को यानी विश्वासियों को परमेश्वर शांति देना चाहता है। उनके जीवन में नहीं चाहता है कि किसी बात के लोग कंफ्यूज रहें और उलझन में पड़े रहें कि ये करूं कि वो करूं, मुझे निर्णय लेना है, क्या करूं, शादी के विषय में क्या करूं, नौकरी के विषय में क्या करूं, कौन सा निर्णय लो। इस रोजमर्रा के जीवन में हम लोग फेस करते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ कंफ्यूजन? ये जो उलझन जो हमारे जीवन में पड़े रहती है, द्वंद्व में पड़े रहते हैं, उसका जड़ क्या है, उसका स्रोत क्या है, कहां से ये उलझन वाला बात हम लोग फेस करता है, हमारे जीवन में कहां से आते हैं? पहला जो है कहां से आते हैं, पहले देखेंगे कहां से उसका उलझन का बात कहां से, उलझन में क्यों पड़े हैं। ओके, अगर हमारे अंदर में डर रहता है, और किस बात का डर रहता है? हमारा भविष्य को लेकर हम लोग डरते हैं कि मेरा भविष्य क्या होगा। ओके, उसके साथ में भविष्य में क्या होगा, और साथ में हम जोड़ सकते हैं कि हम ये कदम बढ़ाएंगे तो नुकसान तो नहीं हो जाएगा, लॉस तो नहीं हो जाएगा। ये जो नुकसान का डर, भविष्य का डर, इसके कारण से जो डर है, ये डर एक जड़ है, एक रूट है, एक स्रोत है कंफ्यूजन का। तो डर का अगर निवारण किया जाए, उसका हल किया जाए, तो हम लोग कंफ्यूजन से बच सकते हैं, हम लोग उलझन से बच सकते हैं। हम रोजमर्रा के जीवन में, इवन हमारे जीवन में आती है कई बार उलझन, लेकिन वो लास्टिंग नहीं करने पाता है, क्योंकि हम कुछ बातों को अपने जीवन में मास्टरिंग कर लिया है, हमने जान लिया है, और हमने चख लिया है परमेश्वर को बहुत सारे एरिया में, इसीलिए वो उलझन वगैरह सब नहीं रहती है। ओके, और उलझन अगर आती भी है तो जल्दी से सॉल्व हो जाता है, वो क्लियर होने पाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो दाऊद भी उलझन में पड़ता था, ऐसे बात नहीं है उलझन किसी के जीवन में नहीं आता है। दाऊद एक महान बड़ा राजा था, उसके जीवन में भी आई है। दाऊद क्या कहता है, हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में देखते हैं, हिंदी में इतना स्पष्ट नहीं है। भजन संहिता उसका 71 उसका 1 पढ़ रहा हूं आपके लिए। भजन संहिता 71 उसका 1 यहां पर लिखा हुआ है, हे यहोवा मैं तेरा शरणगत हूं,
मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। ऐसे लिखा, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। लेकिन अंग्रेजी में बहुत अच्छा क्लियर लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है, इन यू ओ लॉर्ड डू आई पुट माई ट्रस्ट। हे प्रभु परमेश्वर, मैं अपना भरोसा तुझ पर रखता हूं। फिर कहता है, लेट मी नेवर बी पुट टू कंफ्यूजन। मुझे कंफ्यूजन में पड़ने ना देना, कभी नहीं, बोलता है। मैं अपना भरोसा तुझ पर रखता हूं, मुझे कभी भी कंफ्यूजन में पड़ने ना देना। हालेलुया। मुझे कभी भी उलझन में पड़ने ना देना। तो उलझन में नहीं पड़ना है तो हमारा ध्यान कहाँ रहना चाहिए? प्रभु के ऊपर में। और भरोसा, ये जो भरोसा वाला जो बात है ना, जब भरोसा रहेगा ना तो डरेंगे नहीं। जब भरोसा रहेगा ना तो ये जो नुकसान हो जाएगा मेरा, ये चीज नहीं सताएगा। तो भरोसा जो है, विश्वास जो है, ये हमारे उलझन को कैंसिल करता है, खारिज करता है, तो मारता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो एक जो हमने देखा रीजन उलझन क्यों आती है, ऊपर हमने देखा, उसको रिपीट करके देखिएगा। दूसरा जो है जिसके कारण से हमारे जीवन में कंफ्यूजन आता है और कभी कभी ग्राफ बढ़ता है और बढ़ता ही चला जाता है। दूसरा कारण है, when we go away from the purpose of God in our life, there will be confusion, no peace। यानी जब हम लोग परमेश्वर जो मेरे लिए जो उद्देश्य ठहराया है, परमेश्वर का एक मानसा है, एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य से अगर हम लोग डेविएट हो जाते हैं, उस मार्ग से हम हट जाते हैं, उस उद्देश्य से दूर चले जाते हैं, या तो दूरी बनाए रखते हैं, या तो भटक जाते हैं परमेश्वर के उद्देश्य से, हमारे जीवन में उलझन आएगी, कंफ्यूजन आएगी, नाना प्रकार। और कंफ्यूजन बढ़ेगा, और ये कंफ्यूजन आपको केवल कंफ्यूज नहीं करेगा। अगर आप एक बड़ा उद्देश्य परमेश्वर रखा है और अगर उस उद्देश्य से हट रहे हैं, तो केवल आपके जीवन में उलझन नहीं रहेगा, पूरा परिवार में उलझन आएगा। ये टेस्टेड है, ये हमारा खुद का, मेरा और मेरे वाइफ का जीवन में गवाही है इस बात को लेके। जब परमेश्वर के उद्देश्य से हम हटे, आंधी और तूफान और उलझने पूरा उबड़ खाबड़ कर दिया बहुत सारे बातों हमारे घर परिवार में। ओके, आइए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। जब परमेश्वर का उद्देश्य से दूर भागते हैं तो क्या होता है। ओके, हम लोग योना नबी का पुस्तक इसको पढ़ेंगे, उसका पहला अध्याय, उसका 1 से 6। इसमें एक उलझन पूरा प्रैक्टिकली दिखाई दे रहा है। ओके, पढ़ेंगे। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परमेश्वर एक मैसेज देके योना नबी को परमेश्वर निनवे को भेजा कि तू जा और ये मैसेज वहां पर पहुंचा देना। एक बुरा मैसेज है, ओके, कि मैं निनवे को ढा दूंगा, मैं उसका बुराई मेरे पास में दिखाई दी है बोल के परमेश्वर कहता है। लेकिन ये बात आने के बाद में शुरू करता है, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। परमेश्वर का उद्देश्य है कि भाई तू जा निनवे को, लेकिन यहां लिखा परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। तर्शीश दूसरा स्थान है और वहां भाग जाने को उठा। ओके, फिर देखते हैं। और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया। तो जब हम उद्देश्य से भागेंगे तो ऐसा भी सिचुएशन आएगा, सब जुगाड़ जंतर दिखाई देगा, भागने के लिए भी रास्ता के लिए पूरा मैटर सब क्लियर रहे। तो कई लोग क्या होते हैं ना, इसको नजरअंदाज कर देते हैं। अरे परमेश्वर नहीं चाहता तो ऐसे उपाय निकालता क्या? अभी योना बोल सकता है, परमेश्वर का पूरा क्लियर कट बात आया है उसके पास, लेकिन वो तर्शीश को चला जा रहा है। और जब तर्शीश को जाना है तो जाने वाला जहाज भी मिल रहा है। ओके, ट्रेन कैंसिल नहीं रहेगा, ट्रेन एकदम राइट टाइम में रहेगा। ओके, एरोप्लेन फ्लाइट का पूरा राइट टाइम रहेगा। जाना है इसको पानी जहाज में, और उसका पानी जहाज कैंसिल नहीं है। फिर बोला है और भाड़ा देकर उस पर चढ़ भी गया। ये सब एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है? भाड़ा भी देकर चढ़ जा रहा है तो भाड़ा देके जाएगा ना। ये सब पवित्र आत्मा इसलिए डाला है ताकि हम मैटर को एक्सपाउंड करें और समझने की कोशिश करें। जब भागने की कोशिश करेंगे परमेश्वर के उद्देश्य से, तो भागने के लिए भाड़ा भी चाहिए। वो भाड़ा भी यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा पॉकेट में, पर्स में है कि नहीं पैसा, तो उसमें पॉकेट में, उसका पर्स में पैसा भी है जाने के लिए, उसका जाने का साधन भी है रेडी राइट टाइम में। और हम लोग देख रहे हैं
कि उसके पास पैसा भी है। ओके, चल गया कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तरशीश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी लाई। ये है उलझन। ओके, जब परमेश्वर को उद्देश्य से हम लोग भागते हैं, डेविएट होते हैं, और भागने का टाइम में जो क्या होगा ना, सीढ़ी भी मिलेगा, भागने का रास्ता भी मिलेगा, भागने का सब उपाय भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन चेक करने की जरूरत है। वहां पर, यहां पर बोला है तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। तब मलार लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। यहां तक तो ठीक है, क्योंकि ये लोग अन्य जाति हैं, परमेश्वर को जानते नहीं, अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। लेकिन नेक्स्ट क्या लिखा है देखते, जैसे मैंने कहा था, अगर आपका जीवन में बड़ा परमेश्वर का बड़ा उद्देश्य है और आप उस उद्देश्य से हटते हैं, तो आप तो कंफ्यूजन में पड़ेंगे। ओके, उलझन में पड़ेंगे। उसके साथ में क्या होगा ना, आपका परिवार भी उलझन में पड़ेगा। अभी यहां पर देखिए, यहां पर इसका परिवार कौन सा है, जिस जहाज को चुना है और बैठा है। अब देखिए, और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। यहां और एक रॉन्ग डिसीजन लिया जा रहा है। ओके, यहां पर देख रहे हैं उस जहाज में जितना कॉस्टली सामान सब था, इसका भी नुकसान उठाना पड़ा। उसको समुद्र में फेंके, दोबारा आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। वो समुद्र में गए। ओके, बाद में हम लोग जानते हैं कि योना को बोलना पड़ता है, मुझे उठा के फेंको। ओके, तो जोना को फेंकने का जगह में है कि नहीं, वो सामान सबको फेंका गया, पहले वो नुकसान किया। ये सारा उलझन वहां पर आ जाता है। परंतु अब देखिए, योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। अब यह व्यक्ति जिसके कारण से उलझन आया, तो जान रहा है, लेकिन जहाज के गहरे भाग में वो अपने आप को दबाने की कोशिश कर रहा है। क्या जहाज, पानी जहाज जो ही इतना आंधी तूफान में जब इतना हिलेगा, डोलेगा, तो एक व्यक्ति क्या पता नहीं चलेगा कि आंधी तूफान आ रहा है, और वो चैन से जाके सो रहा है। अब देखिए, ये जानबूझ के ढीठ हो रहा है, जैसे कि मैंने परमेश्वर का आवाज को सुना ही नहीं। कई बार परमेश्वर का आवाज को सुनते हैं, प्रभु से आता है, प्रभु के दासों के द्वारा से आता है, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वहां से आता है, सिचुएशन के द्वारा से आता है, इन तमाम तरफ से जब आवाज आता है, और कई बार उस आवाज को हम लोग दबा देते हैं निचले भाग में जाकर। आंधी तूफान बाहर में है ना, उसको जान के आंधी तूफान को नहीं जान रहा है। कौन सा बड़ा जहाज था? टाइटैनिक जैसे जहाज नहीं होते थे उन दिनों में, ये सब एक छोटे जहाज होते थे, बहुत बड़ा जहाज नहीं होता था कि पूरा कवरिंग रहे। ओके, और इतना जब डोल रहा है, ये अपने हृदय को कठोर कर रहा है और सो रहा है, वो गहरी नींद में सोया। ओके, ऐसे भाग के हम लोग गहरी नींद में सोने की कोशिश करते हैं। ओके, तब माजी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। या प्रैक्टिकल देख रहे हैं, परमेश्वर का उद्देश्य से हम डेविड हो जाएंगे तो बहुत सारे उलझन आएंगे, कंफ्यूजन्स रहेंगे हमारे जीवन में। यहां देखते हैं। ओके, अभी दूसरा एक पहलू को लाते हैं, एक दूसरा सिनेरियो, या तो हम बोलेंगे एक दूसरा दृश्य को लाते हैं, इसे आंधी तूफान वाला। यहां पर क्या हो रहा है? वहां पर परमेश्वर के उद्देश्य से भाग रहा था, आंधी तूफान आया। ओके, लेकिन परमेश्वर के उद्देश्य से में रहकर भी आंधी तूफान आ सकती है। ओके, तो फर्क कैसे जानेंगे? हालेलुया, बहुत इंटरेस्टिंग है। परमेश्वर के उद्देश्य में रह के भी उलझन वाली बातें आ सकती है, या तो आंधी तूफान आ सकती है जैसे ऊपर में आया, उलझन डालने वाली बातें आ सकती है। तो कैसे जाने हम? परमेश्वर के उद्देश्य में रहकर भी आंधी आएगी तो क्या हो, उसके लिए जुगाड़ क्या है परमेश्वर? तो डरने वाली बात नहीं है हमारे जीवन। क्या है? पढ़ेंगे हम लोग मरकुस उसका 4:35 से लेकर 41, 35 से लेकर 41। इसको कितना बार पढ़े? शायद पिछले सप्ताह भी मैं इस जगह का वचन को कोट लेके आया है ना, ये सीरीज में मैं पिछले दिनों में यहाँ का रेफरेंस बहुत, लेकिन आज जब मैं इसको पढ़ रहा था तो एक अलग अंदाज से समझने की कोशिश किया। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखता हुआ है, लिखा है। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे एक मिनट, यहाँ पर यीशु कह रहा है चेलों को, आओ हम पार चलें। एक उद्देश्य है, मुझे मालूम है, बोल रहा है यीशु मसीह, हम पार जाएंगे तो उद्देश्य पूरा होगा।
इसलिए आओ हम पार चले बोले। फिर आगे और वे भीड़ को छोड़कर जैसा हुआ था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। हाँ, यीशु मसीह के उद्देश्य के तहत इस झील को क्रॉस कर रहे हैं। वो उद्देश्य क्या है मैं बाद में बताऊंगा। इस उद्देश्य के तहत है, एकदम ट्रैक में है, फिर भी यहाँ पर आंधी आ रही है, उलझने आ रही है। इस नौका में जो फैमिली में एक आंधी जैसा लग रहा है यहाँ पर। ओके, फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हाँ, यहां तक देखते हैं। तब चेले लोग आके यीशु को उठाते हैं, क्या आपको चिंता नहीं कि आप लोग डूब रहे हैं? यीशु मसीह खड़ा हुआ, उद्देश्य में जा रहा है, एक सामने में एक गोल है, राइट ट्रैक में है, फिर भी आंधी आई। ऊपर में हमने देखा रॉन्ग ट्रैक में जा रहा है, आंधी आई। ओके, और कितना सारा नुकसान को हम लोग देखते हैं। यहां पर आंधी आई, किसी को डूबते हुए नहीं देखते हम लोग, पानी भर तक गया है। और ये नौका जो है, ये और खतरनाक नौका है, क्योंकि ये नौका वो जोना वाला जो नौका है ना, माल ढोने वाला, वो बड़ा होता है थोड़ा, ये छोटा है। ये आसानी से आंधी तूफान की चपेट में आके डुबाया जा सकता है, लेकिन यहां पर हम लोग देखते कोई डूबा नहीं है, क्योंकि उद्देश्य में है। जब उद्देश्य में है तो यहां पर आंधी को डांटा, थम जा, बोलता है, शांत रह। मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं बताना चाहता हूं, एक शांति का अपॉइंटमेंट, एक शांति का बात, आंधी तूफान को थमाने वाला बात ऑलरेडी डिजाइन किया हुआ है परमेश्वर की ओर से हमारे लिए। जब उद्देश्य में जाते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे हम लोग, फिर भी एक उलझन जैसे आएगा, तो शांति जो है ना, वो इंट्रोड्यूस होगा उस जगह में और सब चीज को समतल कर देगा, उद्देश्य के कारण से। क्योंकि उद्देश्य में हम लोग, राइट उद्देश्य में, वो थम जाएगी। परमेश्वर का शांति कब्जा में ले लेगा। यीशु मसीह उस जगह उठ खड़ा होगा। अगर आप उद्देश्य में हैं, फिर भी आंधी आ गई, फिर भी उलझने आ गई है जीवन में, तो यीशु मसीह उठ खड़ा होगा। हालेलुया, सामने आएगा और थम जा और शांत रह वाला बात इंट्रोड्यूस होकर ही रहेगा, क्योंकि झील के उस पार उद्देश्य को पूरा होना है। आइए देखते हैं झील के उस पार एक्चुअली किस उद्देश्य से यीशु मसीह ने कहा, आओ हम झील के पार चले। इसीलिए ये उद्देश्य के खातिर जब राइट ट्रैक में है, तो वहां पर शांति का इंट्रोड्यूस होना जरूरी है। नौका नहीं डूबेगा, वहां पर जरूरी है। किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, वो जरूरी है। इसका ध्यान परमेश्वर आपके जीवन में रखेगा। जब आप परमेश्वर के उद्देश्य में रहते हैं, तो शांति को आना है। उथल पुथल हो भी जाएगा, ओके, उलझन आ भी जाएंगी, परमेश्वर क्लियर करेगा सारे उलझन को। अभी देखिए उद्देश्य क्या था, पढ़ेंगे मरकुस 5 उसका 1 से 5। ये अध्याय खत्म होता है 4। अभी हम लोग देखते हैं मरकुस 5 1 से 5। देखिए क्या लिखा है। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। हाँ, वो झील में आंधी तूफान आया, यहां बोल रहा है वो झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। फिर आगे, जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ये व्यक्ति जो इतने सालों से बंधन में था, दुष्टात्मा ग्रसित था, लोग चैन में बांधते थे, चैन को तोड़ देता था, अपने आप को चोट पहुंचाता था, ये दर्द और पीड़ा में है। इसको छुटकारा देने वाला उद्देश्य था यीशु मसीह के पास। और जब मूव कर रहा था राइट, तो आंधी तूफान आया, लेकिन इस उद्देश्य के खातिर ओके, उस आंधी तूफान के बीच में शांति को इंट्रोड्यूस होना जरूरी है, शांति का आना जरूरी है मेरे प्यारे भाई बहन। ओके, आप अगर राइट उद्देश्य में है ना, तो कुछ ना कुछ प्रभु करेगा, आपको डरने की आवश्यकता नहीं। ये जो उलझन के कारण से कुछ भी कदम नहीं बढ़ाते हम लोग ना, यहां पर प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ भी कदम नहीं बढ़ाते, सिर्फ प्रार्थना करते हैं, लेकिन कदम बढ़ाना भी है। देखिए देखेंगे हम लोग। ओके, मैं पढ़ रहा हूं आइज़ाया 59 उसका 8, वहां पर लिखा हुआ है, एक मार्ग है
शांति का मार्ग है, वो उलझन का मार्ग नहीं। तो हम लोग कभी कभी ना उसको डिसर्न नहीं करने पाते हैं, मतलब फर्क नहीं करने पाते, जज नहीं करने पाते हैं कि शांति का मार्ग कौन सा है। ओके, और हम लोग उलझन में पड़ जाते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, आइज़ाया 59 का 8, शांति का मार्ग शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं, और ना उनके व्यवहार में न्याय है, उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वह शांति ना पाएगा। अंग्रेजी में इस तरह से लिखा हुआ है, द वे ऑफ पीस दे नो नॉट। कौन सा मार्ग में शांति है, या क्या कदम बढ़ाऊं, कौन सा कदम बढ़ाऊं तो उलझन में नहीं पड़ूंगा मैं। इसको लोग नहीं जानते, बोलते एंड देयर इज नो जजमेंट इन देयर गोइंग। जब कदम बढ़ाते भी हैं तो उसको लोग फर्क नहीं करने पाते हैं कि प्रभु क्या चाहता है, क्या प्रभु का इच्छा है क्या ये वाला, इसको पकड़ने नहीं पाते। दे हैव मेड देयर क्रूक्ड पाथ, और खुद उबड़ खाबड़ रास्ता बना दिए हैं अपने लिए, बोलते हैं whosoever goeth therein shall not know peace। और ऐसे रास्ता में जो कोई जाएगा है ना, उसको कभी शांति नहीं मिलेगा। ओके, सो एक चीज जान गया हम लोग, है कि नहीं। जब हम लोग दो चीज को यहां पर देखें, जब हम लोग परमेश्वर का उद्देश्य से भटकते हैं तब हम उलझन में पड़ते हैं, और दूसरा जो है जब हम लोग को डर रहता है हम कुछ चीज का नुकसान हो जाएगा, ओके, हमारा फ्यूचर क्या होगा, इसका डर हमको उलझन में पड़ाता है और हम लोग सोचने नहीं पाते हैं। और कदम बढ़ाने के टाइम में 3-3 दरवाजा खुला रहे, कौन वाला मैं घुसूंगा मालूम नहीं। ओके, तो हम लोग दोनों दृश्य को देखिए, जब उद्देश्य में नहीं है तो उलझन आया, उसका रिजल्ट क्या हुआ, और जो उद्देश्य के अनुसार हम बढ़ रहे हैं रास्ता में, सही रास्ता में, तो भी उलझने आई, तो वहां पर प्रभु ने क्या किया, और कोई नुकसान नहीं। वहां पर शांति के लिए परमेश्वर जगह बना के रखे रहता है, उसको परमेश्वर इंट्रोड्यूस करेगा, अपने तरीके से करेगा, क्योंकि उसमें परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होने पा रहा है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। सो हमारे जीवन में जब उलझने रहेंगी तो पहला कदम हमको क्या उठाना है, पहला कदम, ओके, सिंपल कदम है, प्रार्थना करना है। इसको प्राय लोग करते हैं, लेकिन प्रार्थना पहला करना है, क्योंकि दाऊद भी इस तरह कहता है, भजनकर दाऊद कहता है, भजन संहिता 25 उसका 4 से 5 में पढ़ रहा हूं, हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता। ये तो मांग रहे, मुझे मार्ग बता, किसमें चलूं, कौन सा ऑप्शन को उठाऊं, क्या करूं, मुझे सच्चाई प्रकट कर, मुझे शिक्षा दे। अब यहां पर लिखा हुआ है और शिक्षा दे, ये भी प्रार्थना करना है, शिक्षा दे। तो सोचने वाली बात है, शिक्षा मिलेगा कहां से, ओके, शिक्षा मिलेगा क्या, ओके, प्रभु तो बताता है, लेकिन शिक्षा देने वाले लोगों को प्रभु जुगाड़ करेगा, काउंसलर्स को जुगाड़ करेगा। जब शिक्षा दे बोलेंगे तो शिक्षा सुनेगा, कोई तो कुछ ना कुछ तो आपको सम्मति दे रहा है, कुछ बता रहा है, उसको सुनिएगा, प्रभु उसके द्वारा से लेकर आ सकता है। लेकिन हम लोग प्रार्थना करते रहते हैं, शिक्षा देने वाला आ जाते हैं, जब बताते हैं तो उसको ध्यान ही नहीं देते हम लोग अपने जीवन, और कंफ्यूज होता है हमारा जीवन। ओके, पहला प्रार्थना। फिर जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर एक डट के एक बात बोला है, कॉन्फिडेंटली बोला है। आइज़ाया नबी का पुस्तक उसका 48 उसका 17 पढ़ रहा हूं आपके लिए, क्या लिखा हुआ है, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता है, लाभ के लिए, बेनिफिट के लिए। हमको डर रहता है कि नुकसान हो जाएगा, आज के लिए कोई कदम नहीं बढ़ाते हैं, है ना, कोई निर्णय नहीं लेते हैं। प्रार्थना करते हैं तो 2-4 दरवाजा खुला देता है, कौन वाला करें, क्या करें, समझ में नहीं आता है। लेकिन प्रभु कहता है, ओके, हाँ, मैं तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। शिक्षा का जरूरत है, शिक्षा मैंने टीचिंग्स चाहिए, ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, प्रभु का आत्मा खोद देगा। जो लोग उस विषय में जानते हैं वो लोग ज्ञान देंगे। एक उदाहरण उठाते हैं, आपको बिजनेस कर रहे हैं, अब बिजनेस करना है तो बिजनेस शुरू करना है, कुछ करना है, ओके, तो क्या बिजनेस कर रहे हैं उसके विषय में मार्केट में जांच पड़ताल कीजिए। वो बिजनेस कौन कर रहा है
उससे पूछिए कि क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होता है, क्या प्लस है, क्या माइनस है। बहुत सारे बातें हैं उसमें। ओके, ये बहुत सारे चीज में डिसीजन लेना होता है। ऑफिस, जॉब में, नौकरी में जाएंगे, कौन सा वाला में जाएंगे। कभी कभी किसी को 2-2 ऑफर आ जाते हैं, 3-3 ऑफर आ जाते हैं। देखिए किस वाला को जाएं, क्योंकि एक निर्णय लेंगे तो बाकी को 2 छोड़ना पड़ेगा, बाद में क्या होगा। लेकिन प्रभु कहता है मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। लूंगा बोला है, ले चलता हूं, लेता हूं बोलता है। आपको भरोसा करना है। जब कदम बढ़ाते हैं ना, कुछ भी नहीं पता चलता है तो आप बुद्धि ले लीजिए, सम्मति ले लीजिए। दिल में एक बात आएगा, मुझे इसको करना चाहिए। ओके, सारे बातों को चर्चा कर ली, उसके बाद में आप कदम बढ़ाइए। और वो अगर परमेश्वर की तरफ से अगर गलत कदम बढ़ा भी दिया ना, नुकसान नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। हालेलुया, नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा, नीचे बताऊंगा। और एक बात को देखते हैं, यिर्मयाह 10:23 यह लिखा हुआ है, हे यहोवा मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं, मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं। ओके, हम लोग का जो मार्ग रहता है हमारे वश में नहीं रहता है। ओके, मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। हमारे रास्ता, हमारे डग हमारे अधीन नहीं है। लेकिन परमेश्वर के ऊपर पे विश्वास किए रहेंगे तो परमेश्वर जो रास्ता खोलेगा, या तो कदम बढ़ाएंगे या तो विश्वास से कदम बढ़ाए रहेंगे ना। ओके, तो वो रास्ता को ना कंट्रोल करेगा प्रभु। विश्वास का कदम को ना परमेश्वर कंट्रोल करेगा। हालेलुया, है ना। हमने अपने जीवन में कुछ ऐसा रिस्क उठाया है, ऐसा रिस्क उठाया है जो कि जीवन को उथल पुथल कर दे, लेकिन परमेश्वर के ऊपर मैं भरोसा रखा है। बार बार कहा है, प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रख के कदम उठा रहा हूं। ओके, जैसे एक सिंपल सा उदाहरण बोल रहा हूं। शादी के विषय में सबसे ज्यादा लोगों को निर्णय लेने के लिए प्रॉब्लम होता है। अभी जो प्रभु की दासी है, माय वाइफ पास्टर अर्चना, ओके, हमारा फैमिली का पहला प्रपोजल वही है। और पहला प्रपोजल जब बात आगे बढ़ाया गया तो मना हुआ तो साइड किया गया। उसके बाद में मेरे पास में ये जो बात थी, ये सारा घर में चर्चा हुआ था कि ये ठीक रहेगा नहीं रहेगा। हाँ, सब लोग मान ली ठीक है। लेकिन जब कदम बढ़ाया गया, है ना, तो वो स्टॉप हो गया, रुक गया। बोल ठीक है, मना है, तो चलो दूसरा तरफ कदम बढ़ाया जाए। तो दूसरा तरफ कदम बढ़ाया जाए तो मैं सेवा में, मेरा दिमाग में है कि सेवा को कैसे लेके जाओ। एक सेवा का भावना होना चाहिए, सेवकाई के विषय में कुछ जानना चाहिए। अब प्रभु की दासी सेवकाई का थोड़ा मोड़ा बात को वो जानती थी, या सेवा का भावना था उनके अंदर। मिनिस्ट्री में नहीं थी, लेकिन हल्का फुल्का थी, छोटा मोटा सेवकाई का काम करना। और एज ए पास्टर मेरे साथ में प्रीचिंग करने में उतरने वाला होना चाहिए, यही मेरा कल्पना होगा। लेकिन कई एक प्रपोजल, ऐसे प्रपोजल को भी मैंने हाँ कहा। सिर्फ विश्वासी बहन है और एक प्रभु के दास के द्वारा से प्रपोजल आ रहा है बोलकर, मेरे मित्र लोग, विश्वासी लोग, मेरे पासवान लोग रिश्ता का बात नहीं कर रहे। कुछ रिश्ता ऐसा भी रिश्ता था कि जो बहन को के लिए मैं हाँ बोला, विश्वास से कदम बढ़ाए, प्रभु मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूं, आप जानते हैं बेहतर मेरे लिए क्या अच्छा है। मेरे माँ बाप लोग राजी हैं, मैं राजी हूं प्रभु जी, वो लोग राजी हैं, खुशी है, मैं राजी हूं। और ऐसे बहन लोगों का जिनका सेवा के साथ में दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, ऐसे में भी हमने कदम बढ़ाए। ओके, लेकिन परमेश्वर उस दरवाजे को बंद कर दिया। हमारे तरफ से बंद नहीं, हम तो रेडी थे, लेकिन सामने से बंद हुआ। कुछ जगह ऐसी स्थिति परिस्थिति आई, बाय फोर्स परमेश्वर ने बंद किया। उस काम को हमने देखा, उसको हम डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बंद कर दिया। फिर सारा चीज लौट के फर्स्ट प्रपोजल में ही आके अटका, और कुछ सिचुएशन को ऐसे क्रिएट किया, परमेश्वर बनाया, फिर वही प्रपोजल बना, पहला जो प्रपोजल था। आज प्रभु की दासी मेरे साथ में, हम सेवकाई को बढ़ा रहे। तो रिस्क उठाए, प्रार्थना करके, काउंसलिंग के साथ कदम बढ़ाए। ओके, ये नहीं तो नेक्स्ट कदम बढ़ाए। लेकिन परमेश्वर डगमगाने दिया, परमेश्वर अपना वादा को पूरा किया।
तुम्हें जिस मार्ग में चलना है उसी में मैं तुझे लेके जाऊंगा। प्रेज गॉड। भजन संहिता 137 उसका 23 यहां लिखता हुआ है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। बोलता है द स्टेप्स ऑफ ए गुड मैन, एक भला मनुष्य का कदम को परमेश्वर ऑर्डर में रखता है, बोलता है करेक्ट पोजीशन में रखता है, हाँ, प्रभु रखता है। एंड ही डिलाइटेड इन हिज वे, और उस व्यक्ति को जब वो चलता है तो उसमें आनंदित होता है, बोला है। एक गुड मैन, एक गुड हार्ट रहेगा आपका, परमेश्वर के उद्देश्य के लिए बोझ रहेगा, प्रभु के लिए बर्डन रहेगा आपका, और भरोसा करेंगे कि भाई नुकसान होने नहीं देगा। परमेश्वर का बड़ा उद्देश्य मेरे जीवन में, जब कदम बढ़ाते हैं तो उस कदम को परमेश्वर कंट्रोल करेगा, लिखा हुआ है। प्रेज गॉड। और ये चीज को हमने जान के अपने जीवन में, इसीलिए आज हम रिस्क उठाते हैं। ओके, प्रार्थना करते हैं, फिर देखते हैं, चर्चा करते हैं, काउंसलिंग लेते हैं, फिर कदम बढ़ाते हैं। कुछ कुछ ऐसे निर्णय, फिनेंशियल निर्णय पिछले दिनों में हमने लिया और कदम बढ़ाया हमने, उसमें कुछ पैसा थोड़ा सा जाने भी दिया, ओके, लेकिन बड़ा बजट का चीज था, लेकिन परमेश्वर कुछ ऐसा किया कि रोक दिया उसको। अब हम चाहे भी तो कदम नहीं बढ़ा सकते। तो प्रभु, अच्छा आपका योजना शायद इस समय इस जगह नहीं था, हम समझ गए, हमको नुकसान होने नहीं दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, ग्रेट गॉड। ओके, इसलिए नीति वचन 3 उसका 5 से 6 यहां कहता है, तू अपने समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अपना समझ ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। समझ का सहारा मतलब कौन सा ट्रेंड में होगा, क्या तो क्या हम कल्पना ना करें, ना सोचे, नहीं, अति कल्पना करते हैं, ऐसे होने से ऐसा हो जाएगा, ऐसे होने से ऐसा हो जाएगा, वैसे होने से ऐसा हो जाएगा। दुनिया का पूरा इतना सोच के, है ना, अपना समझ को सही पूरा चीज भर के रखे रहते हैं। ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो। भरोसा रखने वाला बात को मेन मान्यता यहां पर दे रहा है। फिर कहता है उसी को स्मरण करके सब काम करना। इस सब काम करना मतलब स्टेप उठाना। ओके, सिर्फ प्रार्थना करना नहीं, लोग प्रार्थना ही करते रहते, प्रार्थना ही करते रहते, प्रार्थना ही करते रहते हैं और कोई स्टेप नहीं उठाते। यहां पर सब काम करना स्मरण करके, जैसे लॉर्ड मैं तेरा बेटा हूं, मेरा ख्वाहिश को तो जानता है प्रभु जी, मैं सेवा के लिए बुलाया गया, उद्देश्य तेरा कुछ गड़बड़ा नहीं होना चाहिए, राइट, मैं कदम बढ़ा रहा हूं प्रभु जी। ये प्रपोजल 2-3 कम से कम, फर्स्ट प्रपोजल नहीं होने के बाद 4-4, 5-5 प्रपोजल में हम कदम बढ़ाया, हाँ बोला, लेकिन परमेश्वर बचा के रखा। प्रेज गॉड, हालेलुया। उसी को स्मरण करके सब काम करना। तब यहां पर लिखा तब स्टेप उठाए रहोगे, तब सोचिए, छोटा छोटा चीज है, स्टेप उठाए रहोगे तब काम किए है कि नहीं प्रभु देखेगा। और सब बोलेगा हम मैं बैठा हूं प्रभु जी, दर्शन दे, कान में आवाज दे, यहां आवाज दे, वहां आवाज दे, नस में आवाज दे, हड्डी में आवाज दे, ऐसे सब नहीं आने वाला है ना। प्रभु विश्वास का आदर करता है। ओके, यहां पर लिखा हुआ है स्मरण कर, सिंपल बात होता है, स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जो मार्ग में नहीं जाना चाहिए, जाते भी रहोगे बंद कर देगा। फिर दूसरा खुला हुआ है, उधर भी जाते रहोगे और नहीं रहेगा, बंद कर देगा। बाय एक्सपीरियंस देन यू विल नो। प्रेज गॉड। बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है इस तरह से परमेश्वर के साथ में चलना, और एंड रिजल्ट आप देखेंगे। वाह, आज हम सोचते हैं कि ऐसे ऐसे रिस्क का जो निर्णय सब उठाए और कदम बढ़ाए थे, आज उन सारे निर्णयों को परमेश्वर एक ऐसा फिनिशिंग लाइन में लेकर आया। हम जानने पा रहे हैं कि कहां पर परमेश्वर ने दरवाजा को बंद किया और क्यों दरवाजा बंद किया। ओके, हम कदम बढ़ाए भी थे, लेकिन क्यों बंद किया। आज हम दूर से झांकने पाते हैं, जब पिछले जीवन को हम देखने पाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, इस चीज को हमने जान लिया है, इसीलिए आज हाँ या बोलकर जो दरवाजा अभी लग रहा है कि इसमें जाना चाहिए, लेकिन नहीं है, क्योंकि कई बार नहीं समझ में आता है, लेकिन परमेश्वर वहां से नुकसान से बचा के रखे। प्रेज गॉड। ओके, फिर सेकंड चीज है, मैंने प्रार्थना के विषय में बताया, इसके साथ में ये कदम बढ़ाना है। ओके, सेकंड चीज है टेक स्टेप ऑफ फेथ, विश्वास का कदम बढ़ाना। ओके, 2 कोरिन्थी 5 उसका 7, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। ओके, विश्वास से चलते हैं। हम बोलेंगे सबको प्रभु दिखा दे मुझे, है ना, पूरा विजन में दिखा दे, इसे दिखा दे, और विजन आता ही नहीं है, आएगा भी नहीं, मैं बता रहा हूं। बहुत रेयरली कुछ क्लूज आएंगे, हमको हर चीज विजन में प्रभु नहीं बताता है, लेकिन जब कदम बढ़ाते हैं तो कभी कभी डायरेक्शन आता है कहीं से,
पास्टर जी हम आपके विषय में कुछ ऐसे देखे, अच्छा तब देखे रहते हैं, मेरे पास नहीं आ रहा था, किसी और के पास आया रहता है, या किसी और के पास में कुछ बात रहता है, वो बात को छेड़ देता है, तब जानने पाते हैं क्यों ये बात को छेड़ रहा है, करेक्ट हम जा रहे हैं। प्रभु सपोर्ट देता है, वो कंफ्यूजन में नहीं पड़ने देगा। इसीलिए देखिए आवाज कहां से आ रहा है, बात कहां से आ रही है, प्रभु के पास, प्रभु का। हालेलुया। पहला चीज जो है फेथ, जब कदम बढ़ाते हैं, गॉड ऑनर्स फेथ एंड ट्रस्ट, यू विल नॉट बी अशेम्ड। परमेश्वर जो है ना वो भरोसा को और विश्वास को आदर करता है, और इसीलिए आपको लज्जित होने नहीं देगा। इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, परमेश्वर विश्वास और भरोसा को है ना आदर करता है, खुद बहुत आदर करता है, और तुमको लज्जित होने नहीं देगा। दूसरा, गॉड ऑनर्स ए फेथफुल मैन एंड ही विल नॉट लेट यू डाउन। परमेश्वर एक विश्वास योग्य व्यक्ति जो है ना ओके उसका भी आदर करता है। तो विश्वास योग्य व्यक्ति क्या है? जो व्यक्ति परमेश्वर का आराधक है, आराधना करने में खोजता है, खोजी जो है, ये विश्वास योग्य व्यक्ति है। एक छोटा सा पॉइंट में मैं बता रहा हूं। हालेलुया। इब्रानी उसका 11:6 भी लिखता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, जो कि क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यह साफ साफ लिखा हुआ है। विश्वास के बिना, तो विश्वास से जब हम कदम बढ़ाते हैं, लॉर्ड तेरे तरफ देख के मैं कदम बढ़ा रहा हूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं कदम बढ़ा रहा हूं, ओके, परमेश्वर आदर करेगा, आदर करेगा उस बात को। दूसरा, इब्रानी 11:8 देखिए, विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गई जिसे मिरास में लेने वाला था, ओके। लेकिन क्या लिखता है, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो अभी निकल गया। किधर जा रहा नहीं मालूम, इधर से टक्कर मार के, इधर से टक्कर मार के, इधर से खाते 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 राइट जगह में पहुंच गया, ओके। विश्वास से जो कदम बढ़ाया था, परमेश्वर ने आदर किया, उसको डमाडोल होने नहीं दिया। लेकिन यह व्यक्ति क्या कभी भूल नहीं किया? भूल किया है। देखिए कहां पर भूल किया है, पढ़ेंगे हम लोग। उत्पत्ति 12 उसका 10 से 20 पढ़ेंगे। उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 10 से लेकर 20, देखिए क्या लिखता है। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेसी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। जिस देश को परमेश्वर दिया था, देने के लिए वादा किया था, उसी में अकाल पड़ा है, और उसने निर्णय लिया कि मैं मिस्र देश चला जाता हूं। और यह निर्णय सही निर्णय नहीं पाया जाता है। यहां से जाके हम लोग आगे पढ़ेंगे तो देखते हैं कि अपना पत्नी जो सारा है, उसको उस देश में पत्नी को पत्नी नहीं बोल रहा है, कि बहन है बोल रहा है, उसके अंदर डर है, ओके। उलझने आ रही हैं, क्यों? डर सता रहा है, ओके, मृत्यु का डर। अगर मैं बोल दूंगा मैं इसका पति हूं तो लोग मुझे मार देंगे, मेरी पत्नी सुंदर है, उसको ले जाएंगे। तो वहां पर उस तरह से बोलता है। और वहां पर फिरौन राजा है, और फिरौन राजा उसके स्त्री को, उसके वाइफ को, सारा को अपने घर ले गया। लेकिन फिरौन कुछ गड़बड़ करने नहीं पाया। फिरौन जैसे लिया, उसके घर में बहुत सारा आंधी तूफान आए, फिरौन खुद उलझन में पड़ गया। बाद में पता चला कि भाई किसी का पत्नी को लेकर उठा के लेकर आया। फिरौन कहता है, तूने क्यों पहले नहीं बताया कि तेरी पत्नी है? इतना बड़ा समस्या हो गया, तू अपने धन संपत्ति को लेकर जा यहां से, बोलता है। और वहां पर उसको बहुत धन संपत्ति मिला। अब देखिए, जिस देश में उसको रखा था वहां पर अकाल हुआ था। फेथ का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए था? अकाल पड़ा है, प्रभु तू मुझे खिला सकता है, यहां पर इसी देश को दूंगा बोला है ना, मैं भागने वाला नहीं हूं। लेकिन क्या हुआ? अपना देश से जब निकला था तो ठीक विश्वास का कदम बढ़ाया, लेकिन जहां पर जाना था वहां पर पहुंच गया, तो वहां से दूसरा तरफ स्टेप चला गया उसका। लेकिन मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या परमेश्वर इस विश्वासी अब्राहम को छोड़ दिया, नष्ट होने दिया? इसको जब नष्ट होने नहीं दिया, इसने कदम बढ़ाया, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में मतलब का कुछ डर को लेके हम लोग ना कभी कभी कदम ही नहीं बढ़ाते। एक कदम बढ़ाया, एक गलत कदम बढ़ा दिया, लेकिन परमेश्वर सिक्योर कर लिया, रेस्टोर कर लिया, फिर से उस देश में लेकर आ जाता है, वो भी धन संपत्ति के साथ में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जाना है कि ये व्यक्ति ना ओके विश्वासी है, विश्वास से कदम बढ़ाया है, आने वाले दिन में सीखते जाएगा और बड़ा बड़ा विश्वास का कदम बढ़ाएगा। क्योंकि परमेश्वर का एक्सपेक्टेशन क्या है? एक बड़ा विश्वास का कदम बढ़ाएगा जिसमें इसहाक को बलिदान देगा। एक छोटा सा विश्वास का कदम बढ़ाया है, अपने देश को छोड़ा है, लेकिन एक दिन बड़ा विश्वास का कदम बढ़ाएगा उसका। लेकिन छोटा से लेके बड़ा विश्वास का कदम का बीच में भूल भी हुआ है,
तो परमेश्वर छोड़ दिया क्या? हम लोग बिल्कुल भी कदम नहीं बढ़ाते हैं। अगर हम किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, 3 दरवाजा खोलता है तो हम लोग ताकते रहते हैं, कौन सा है कि नहीं, चिटपट करते रहते हैं और बिल्कुल कदम नहीं बढ़ाते हैं। किसी प्रार्थना करते रहते हैं। प्रार्थना करने से नहीं होगा। स्टेप इन वन डोर, परमेश्वर को का नाम लेते हुए, उसको स्मरण करके सब काम करो बोला है, कदम बढ़ाएं, और परमेश्वर बचा लेगा, नुकसान होने नहीं देगा। हालेलुया। ओके, प्रेज गॉड। ओके, ये तो अब्राहम का बात है। इसहाक के साथ क्या? आइए देखते हैं इसहाक के साथ क्या है। उसका उसी का बेटा इसहाक के साथ में उत्पत्ति 26 उसका 1 से 2 पढ़ें, क्या लिखता है? उस देश में अकाल पड़ा, या उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसका मतलब है दूसरा अकाल था। पहला अकाल के टाइम में उसका बाप अब्राहम ने एक गलत निर्णय ले लिया, चला गया दूसरा जगह। ओके, लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ा। अब इसके टाइम में, ईसा के टाइम में भी अकाल पड़ा। ओके, फिर क्या होता है? इसलिए इसहाक गरार की पलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। हाँ, वहां पर पास में एक गेरार बोल की जगह, पलिस्तियों के राजा के पास चला गया। वहां पर मिस्र देश में गया। वो पलिस्ती लोग आने वाले फ्यूचर दुश्मन है, उसके उस राजा के पास गया। इसने भी कुछ कदम बढ़ाया है, लेकिन उसका बाप तो ज्यादा ही दूर चला गया। ओके, यहां चला गया है। फिर आगे क्या होता है? वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। हाँ, अबीमेलेक के पास में गया बोलता है। कहीं ना कहीं दिमाग में स्ट्राइक कर रहा था, अरे मेरा बाप तो मिस्र देश गया था, चल रहा है शायद द्वंद में, जाऊं क्या, ऐसे कुछ सोच रहा होगा। अबीमेलेक से मुलाकात किया है, पलिस्ती का राजा है, लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है, मेरा पिताजी ऐसे किया। परमेश्वर बोला, तेरा बाप जो भूल किया था ना, तुम मत कर। यहां तो साफ साफ एक मैसेज आ गया, मत जाओ उधर। ओके, लेकिन नहीं तो गया, और परमेश्वर जो देश दिखाया वही पलिस्ती के इर्द गिर्द में ही है, वही इजराइल देश का आसपास। पलिस्तीन और इजराइल सट के ही है, आगे मर्ज के रूप में था, एक ही जगह ही था। पैलेस्टाइन इजराइल सेम ही कहा जाता था। ओके, उसी सर्कल में। ये मिस्र को नहीं है, पैलेस्टीन में है, और इजराइल जो कनान देश जो कहलाता है, जहां पर उसी एरिया में। लेकिन उसका बाप के जैसे मिस्टेक तो नहीं किया, लेकिन इसहाक भी एक मिस्टेक किया। आइए देखते हैं क्या मिस्टेक किया। उत्पत्ति 26 उसका 6 से 7 देखेंगे क्या लिखता है। इसलिए इसहाक गरार में रह गया। जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा, तब उसने यह सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूँ तो यहाँ के लोग रिबका के कारण, जो परम सुंदरी है, मुझको मार डालेंगे। उत्तर दिया, वह तो मेरी बहन है। हाँ, ये भूल जो है ना, बाप बेटा दोनों ही की। ये एक चीज नहीं किया, मिस्र नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने बोल दिया उसको। ओके, तो ये इसहाक भी विश्वासी है, विश्वास में कदम बढ़ाने वाला व्यक्ति है। अब्राहम भी विश्वास का कदम बढ़ा। इनके साथ में मिस्टेक हुआ है, लेकिन परमेश्वर छोड़ा नहीं इनको। आपके साथ भी मिस्टेक हो सकता है, कदम तो बढ़ाइए, लेकिन छोड़ेगा नहीं। कैसे? विश्वास से कदम बढ़ाइए, चुनाव कीजिए, एक निर्णय में आइए, एक डिसीजन लीजिए, सहमति को लीजिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। और यहां पर ये भी भूल करता है, लेकिन इसहाक को छोड़ दिया क्या? नहीं छोड़ा। इसहाक के साथ हुआ क्या? देखिए ना, उसी देश में। उत्पत्ति 26:12 से 13 पढ़ेंगे, क्या लिखता है। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। और यहोवा ने उसको आशीष दी, और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। उन्नति किया, धनी व्यक्ति हो गया। विश्वास का कदम नहीं देखते। कुछ जगह में डगमगाया, लेकिन उसी देश में उसने जोता बोया। अकाल के टाइम में कोई बुनता है? अकाल के टाइम में जो बीज रहता है ना, बचा के रखो भाई, खाऊंगा सोचते हैं, लेकिन उसने विश्वास था, उसने बुना। तो विश्वास का कदम नहीं दिखाई देता है? दिखाई दे रहा है, लेकिन उधर दिख रहा है, प्रभु मुझे बचाएगा कि नहीं बचाएगा, ये नहीं, मेरे पत्नी नहीं है, मेरा बहन है। भूल किया तो एरर हो रहा है, भूल भी हो रहा है। केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ते थे, कोई चीज को रिजल्ट निकालने के लिए ट्रायल एंड एरर मेथड में कोशिश करेंगे, भूल भी होगा, कोशिश करेंगे, भूल होगा, लेकिन बाद में सही चीज निकलेगा। तो उसी तरह से हमारे जीवन में विश्वास का कदम बढ़ाते हैं, परमेश्वर को सामने रखते हैं, निर्णय लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, विश्वास का कदम बढ़ाते हैं, तो परमेश्वर हम लोगों को नष्ट होने नहीं देगा। ओके, प्रेज गॉड। तीसरा चीज हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, वो सेफ्टी का चीज है, वो है गॉडली काउंसिल।
यानी ईश्वरीय परामर्श या ईश्वरीय क्या बोलते हैं, काउंसलिंग लोगों से, एक भक्तजन से, प्रभु का भक्तजन से या प्रभु के दासों के द्वारा से, जो लोग रियली जिनके पास शिक्षा है, एक्सपीरियंसेस है, ओके, उनसे सम्मति लेना चाहिए, काउंसलिंग लेना चाहिए, गॉडली काउंसलिंग, ओके, सम्मति परामर्श लेना चाहिए। उसको पढ़ेंगे हम लोग नीति वचन 11, काउंसलिंग किससे क्या होता है ये बात को पढ़ रही है। नीति वचन 11 उसका 14 पढ़ेंगे। जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं, वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है। हाँ, जहां पर बुद्धि का बात नहीं मिले रहता है वहां पर प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों के बहुत आयत के कारण बचाव होता है। सम्मति जब प्रभु के दास लोग देते हैं, ओके, प्रार्थना के साथ में सम्मति देंगे, कुछ बात को बताएंगे, या भक्तजन लोग रहेंगे, या कोई अच्छा स्ट्रांग लीडर है, विश्वासी है, सम्मति पेरेंट्स लोग से भी आती है, चर्चा करेंगे, तो बहुत लोगों का सम्मति जब आएगा, चर्चा रहेगा, तो क्या होंगे, ओके, बहुत लोगों के सम्मति कारण बचाव होता है, बच जाएंगे। फिर नीति वचन 15-22 पढ़ रहा हूं आपके लिए। बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती है। बिना सम्मति, बिना काउंसलिंग की कल्पना बहुत सारा करेंगे, ये कल्पना वो कल्पना, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती है, परंतु बहुत से मंत्रियों, अंग्रेजी में लिखा काउंसिलर्स, ओके, की सम्मति से बात ठहरती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपके पास में गॉडली ईश्वरीय सम्मति काउंसलिंग होना जरूरी है। सो स्टेप कैसे उठाएं? प्रेयर, फिर फेथ का स्टेप, फिर सम्मति, ये तीन चीज के साथ में किसी भी ना किसी भी रूप से आपको कदम बढ़ाना है, निर्णय लेना है, तब जाके उलझन जाएंगे, नहीं तो उलझन बढ़ते रहेगी और उलझन ही रहेगी, कहीं पर भी कोई चीज मूव नहीं करेगी। सो दिस इज द थिंग, ओके, लाइफ में हमारे उलझन रहती है, ओके। सो आज का जो विषय था वो था कंफ्यूजन इन लाइफ, इसको कैसे हम लोग रास्ता निकालें, ये से रास्ता निकले एक स्मॉल जिस्ट में डाला गया, और भी बहुत सारा है बताया जा सकता है, लेकिन ये एक रीढ़ का हड्डी के समान है शिक्षा, इसको जरूर लीजिए, प्रभु आपको मार्ग दिखाएगा। प्रभु इस वचन में अधिकाई से आशीष। मैं प्रार्थना करें। सर्व सामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, इस्राएल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तेरे दास होने के नाते कितने श्रोता यहाँ पर हैं प्रभु जी, आप अपने जीवन में और परिवार में प्रभु जी नाना प्रकार की उलझने में पड़े हैं प्रभु जी। आज का शिक्षा प्रभु परमेश्वर पिता एक स्ट्रॉन्ग स्टेप और विश्वास का कदम बढ़ाने के लिए प्रभु परमेश्वर पिता उकसाए और आग्रह करे प्रभु परमेश्वर पिता। जब कदम बढ़ाते हैं लॉर्ड, निश्चय तो उनके लिए दरवाजों को खोलेगा, जो दरवाजे में नहीं जाना चाहिए वो बंद होगा, और जिस दरवाजे में जाना चाहिए वो दरवाजा खुला। जिस मार्ग में प्रभु जी नहीं जाना चाहिए वो जरूर परमेश्वर पिता वो दूर होगा प्रभु जी, लोप होगा, और जिस मार्ग में जाना चाहिए वही उनके सामने रहेगा प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उलझनों से बाहर निकाल प्रभु जी, चिंताओं से बाहर निकाल प्रभु परमेश्वर पिता, कंफ्यूजन से दूर होने पाए प्रभु जी, और तेरे सारे बच्चे लोग प्रभु जी जो प्रभु जी तेरे शांति में जीने पाए प्रभु जी, तेरे आनंद में जीने पाए प्रभु जी, अनुग्रह प्रदान कीजिए प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थी और मधुर नाम मांगते सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।